डिफरेंट प्लेसेस पर जाती है। जब वो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि फीमेल के बारे में, और फीमेल ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। फीमेल का अगर वर्क भी मिलता है तो उनके बारे में कमेंट जो हैं वो भी इंसानों ने, वो मर्दों ने किए हुए हैं। फीमेल का तो वर्क बहुत कम है। क्यों कम है? व्हाट इज द रीजन? फीमेल आर नॉट अलाउड टू राइट, और वेदर दे आर नॉट गिवन सेपरेट होम टू राइट समथिंग वंडरफुल। वो कहती है कि फीमेल को लिखने के लिए अपना फाइनेंस हो उसके पास पैसा हो, और सेपरेट होम होना चाहिए, अदरवाइज शी कैन नॉट बी अ गुड राइटर। वो कहती फर्ज कर लो जूथ एक शेक्सपियर की सिस्टर है, सपोज करते हैं अगर उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो भी शेक्सपियर के इक्वल राइटर बन सकती थी, लिख सकती थी। और क्यों फीमेल जो है वो पोइट्री के ऊपर क्यों नहीं इतना लिखती? व्हाट इज द रीजन? वो उस वक्त तो वर्जीनिया वुल्फ के टाइम पे तो इतना वर्क नहीं था फीमेल का। तो वो कहती है कि अगर लिखा भी है फीमेल ने तो कोई प्रोज या नावल का वर्क लिखा है, क्यों नहीं पोइट्री पे लिखती? उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए उसकी राइमिंग स्कीम चाहिए, एक सर्टन पैटर्न होता है उसका। तो कहती है फीमेल के पास चूंकि अपना घर नहीं होता, घर है तो वो किसी को का दिया हुआ है, और उस घर के अंदर उसे आज़ादी नहीं है कि वो इतनी आज़ाद सेपरेट रूम नहीं होता उसके लिए कि वो इस तरह लिख सके। फीमेल के पास अपना घर हो, फीमेल के पास अपना स्टेटस हो, फीमेल के पास अपना पैसा हो, पब्लिश कर सके, लिख सके, सेपरेट बैठ सके और उसको एंजॉय कर सके वर्क को, और फिर उसको राइमिंग उसकी स्कीम को सेट कर सके। इसलिए फीमेल ने पोइट्री में भी काम नहीं किया। इसमें कुछ वो करैक्टर लेती है, मैरी बिटन, मैरी सिटन और मैरी खारमिखल। ये 3 करैक्टर्स हैं, और इसमें मैरी बिटन जो है वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो बताती है। मतलब उसे ये टास्क दिया गया था वर्जीनिया वुल्फ को, उसने एक ऐसे लिखना था वेमेंस एंड फिक्शन पर, उसने डिस्कस करना था, उसे ये वर्क चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसने लाइब्रेरी को जब मुताला किया तो वो देखती है कि फीमेल का वर्क बहुत कम है। फीमेल का अगर वर्क मौजूद भी है, उनके बारे में किसी ने लिखा भी है, तो मेल ने लिखा है। मेल जो है वो मोस्टली जो है वो बायस्ड एटीट्यूड रखते हैं, वो फीमेल को लाइक नहीं करते, किसी ना किसी फॉर्म में वो नफरत करते हैं, और फीमेल को वो गलत फॉर्म में पोर्ट्रे करते हैं उनके शेप को। ये वो इसके अंदर डिस्कस करती है। कुछ पॉइंट हम देखते हैं। असल में एक करैक्टर है, नाम है मैरी बिटन इस ऐसे के अंदर, यानी वुमेन एंड फिक्शन जो उसका ये ऐसे है, रूम्स फॉर वन जोन, इसके अंदर एक करैक्टर है, नाम है मैरी सिटन। मैरी बिटन जो है ये बैठी हुई है, एक लॉन है यूनिवर्सिटी का, उसने नाम रखा है ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी जो है, इसको कॉम्बिनेशन है ये किसका, ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का, यानी ये उसने एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी, मतलब ये एक ख्याली यूनिवर्सिटी बनाई है अपने नावल के लिए, अपने ऐसे के लिए। इस ऐसे के लिए रूम्स फॉर वन जोन के लिए जो उसने लिखा था, उसके लिए एक ख्याली यूनिवर्सिटी बनाई है। उसने एक लेक्चर देना था वेमेन एंड फिक्शन पे, तो उसने इस दौरान ये आइडिया उसके दिन में आया कि वो लिखेगी रूम्स फॉर वन जोन के ऊपर। अब इस ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक लड़की बैठी है मैरी बिटन जैसे ही वहाँ बैठी हुई है तो कुछ लोग आते हैं और उसे उठा देते हैं, कहते हैं यहाँ से उठ जाओ, ये स्पेसिफिकली मेल के लिए जगह है, ये फीमेल के लिए जगह नहीं है, उठो यहाँ से। वो कुछ लोग आते हैं और मैरी बिटन को वहाँ से उठा देते हैं। मैरी बड़ी परेशान होती है कि क्या फीमेल के लिए जगह नहीं है ये बैठने के लिए? फीमेल, वो कहते हैं ये फीमेल को अलाउ नहीं है, ये ख़ास मेल के लिए जगह है, यहाँ पे सिर्फ मेल बैठ सकते हैं। वो वहाँ पे बैठ के रिसर्च करना चाह रही थी मैरी बिटन जो है वो वहाँ से उठती है और चली जाती है, और लाइब्रेरी जाती है। फिर अब लाइब्रेरी जाती है तो लाइब्रेरी के बारे में भी कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी में उसे नहीं घुसने दिया जाता। सम हो वो फिर लाइब्रेरी आती है, वो फिर आके बात करती है जो उसकी फ्रेंड है मैरी सिटन, उसके साथ वो डिस्कस करती है और उसको बताती है कि किस तरह से फीमेल के लिए कोई प्लेस नहीं है, फीमेल के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है। ये दोनों आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। शी टॉक्स टू द मैरी सिटन। उसके बाद मैरी बिटन दोबारा लाइब्रेरी जाती है
और वहाँ शी अगेन गोज़ टू लाइब्रेरी एंड शी स्ट्रगल टू फाइंड द बुक्स। अब उसे लाइब्रेरी के यहाँ मिल जाती है इजाज़त। जब वो दोबारा जाती है तो वो फाइंड करती है क्या कोई ऐसा वर्क है कि जो फीमेल की को पोर्ट्रे करे। मैंने लेक्चर देना है, वुमेन और फिक्शन जो है इसके ऊपर मैंने बोलना है, कोई रिसर्च करनी है, क्या मुझे कोई वर्क मिलेगा किसी फीमेल का लिखा हुआ। तो वो फाइंड करती है पूरी लाइब्रेरी में, तो उसे कोई वर्क नहीं मिलता। जब वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है तो एक प्रोफेसर है, नाम है उसका प्रोफेसर वॉन एक्स। ये प्रोफेसर वॉन्स जो है ये बाइस्ड एटीट्यूड रखता है फीमेल के बारे में। ये उसने इसीलिए एक सपोज नाम बताया, किसी का नाम उसने डिस्कस नहीं किया। वैसे उस वक्त के बहुत सारे लोग जो हैं वो फीमेल के ख़िलाफ़ लिख रहे थे। तो ये क्या करती है, उसने किसी का, जैसे राइटर जो होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, तो उसने क्रिटिसाइज़ ना करने के लिए, किसी स्पेसिफिक नाम को क्रिटिसाइज़ ना करने के लिए एक फिक्शनल करैक्टर लिया है प्रोफेसर का, प्रोफेसर वॉन का। प्रोफेसर वॉन जो है वो बाइस्ड एटीट्यूड रखता है, तो सिर्फ उसकी किताब मिलती है जो कि टोटली फीमेल के ख़िलाफ़ लिखी है। फीमेल तो अच्छी नहीं है, फीमेल का नेगेटिव जो करैक्टर है वो पोर्ट्रे किया हुआ है इस बंदे ने। यहाँ से वो अंदाज़ा करती है कि, यानी वो फिर डिस्कशन करती है कि फ़ीमेल के बारे में अब ये दोनों डिस्कस कर रही हैं कि अव्वल तो फ़ीमेल के बारे में कोई काम मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो ऐसे लोगों का मिलता है जो बाइस्ड एटीट्यूड रखते हैं, जो फीमेल के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, मिसोजिनिस्ट कोई उनका नाम उसने लिया है। दे आर हैविंग मिसोजिनिस्ट व्यू, मिसोजिनिस्ट व्यू उनका मिसोजिनिस्ट व्यू है, और दे आर हैविंग बाइस्ड एटीट्यूड अगेंस्ट फीमेल। तो ऐसे लोगों का हमें वर्क मिलता है। उसके बाद मैरी कार्मिकल का भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो देखते हैं आगे। अच्छा, लेटर वो फिर इसी अपने वर्क के अंदर डिस्कस करती है, एक कोट लेती है बिशप का कोट है कि कैट डू नॉट गो टू हेवन, वुमेन कैन नॉट राइट द प्लेट ऑफ द शेक्सपियर। जैसे कि जो कैट्स हैं वो जन्नत में नहीं जा सकती, इसी तरह औरतें जो हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो क्या करें, वुमेन कैन नॉट राइट द प्ले ऑफ शेक्सपियर। वुमेन भी जो हैं वो शेक्सपियर के जैसे प्ले नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती भाई? अब यहाँ पे वो डिस्कस करती है कि अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती, इसी जो उसका वर्क है रूम्स फॉर वन जोन के अंदर, वो डिस्कस करती है अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती, कहती सपोज करें कि शेक्सपियर की एक सिस्टर थी जूथ, नाम क्या है, जूथ। अगर शेक्सपियर की सिस्टर जूथ होती और उसको कहती इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती शेक्सपियर की तरह, डिस्क्रिमिनेशन ना होता जैसे वो यहाँ पे दिखा रही है, बायसनेस ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, इक्वल राइट हो, तो वो भी शेक्सपियर के जैसे लिख सकती थी। यानी उसके लिए उसके पास अपना घर होता। तो जूथ जो थी, जो शेक्सपियर की सिस्टर थी, वो भी शेक्सपियर की तरह इसी तरह वो प्ले लिखती, 39 प्ले लिखती और 154 सोनेट लिख देती। ठीक है, तो वो भी प्ले और सोनेट लिख देती। लेकिन मसला ये है कि शेक्सपियर की तरह ना तो उसके पास इक्वल राइट है, ना उसके पास फाइनेंस था, ना उसके पास रूम था, ना उसके पास घर था, इसलिए वो नहीं लिख सकी। तो शेक्सपियर इसलिए लिख गया कि उसको अपॉर्चुनिटी थी, वो मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, मेल को अपॉर्चुनिटी है, उसके पास घर है, उसके पास फाइनेंस है, उसके पास पैसा है, उसके पास रुपया है, उसके पास वक्त है, उसके पास अपना सेपरेट रूम है, जबकि फीमेल के पास तो ये चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। अब यहाँ पे उसने ये पॉइंट को डिस्कस किया है, सपोज शेक्सपियर हैड वन सिस्टर जूथ एंड हैविंग इक्वल टैलेंट, और उन दोनों का टैलेंट इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक के पास अपॉर्चुनिटी, पैसा था, फाइनेंस था और अपना घर था, वो लिख गया। शेक्सपियर कुड नॉट राइट लाइक दैट इफ ही फेस द डिस्क्रिमिनेशंस, एंड women's had equal talent if they enjoy equal right, they could write work like शेक्सपियर। वो भी शेक्सपियर की तरह वर्क लिख सकती थी जूथ, अगर जूथ को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती शेक्सपियर की तरह। ये उसने अपने रूम्स फॉर वन जोन के अंदर डिस्कस किया है। वुमेन का अपना अगर होम होना चाहिए, ठीक घर होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, हैं, और उसके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि फीमेल के पास तो टाइम भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें